everyone, welcome back to my YouTube channel and other vlog. जी कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जैसे कि ईद हो चुकी है ख़त्म और वो तो आप लोगों को लग ही चुका होगा पता कि ईद ख़त्म हो चुकी है। मेरी ईद अभी ख़त्म हुई है क्योंकि मैं व्लॉग ही लेट अपलोड करी इसलिए मेरी आज ईद ख़त्म हुई है। अभी के सीन्स ये हैं कि मैं आज ना एक तो चीज़ मैंने न्यू ये की है कि मैं व्लॉग बनाती थी पहले फ्रंट कैमरा से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा होता था कि मैं नहीं मैं उसमें कैसे दिखूँगी, क्या करती हूँ क्या नहीं। और आज तक जिस तरह व्लॉगिंग की जाती है ना, मतलब मोबाइल पकड़ के इस तरह करके, वो मैं नहीं करती थी। तो मुझे वो फ्रंट कैमरा से एक अलग वीडियो बनानी पड़ती थी और बैक कैमरा से एक अलग बनानी पड़ती थी। तो आज मैंने कोशिश की है कि आज हमने ट्राई करना है जो रियल टाइप से व्लॉगिंग होती है ना, हमने वो करनी है। अभी मैंने ना उस तरह फ़ोन पकड़ा हुआ है, मैं दिखाती हूँ, चेक करो कैमरा। अभी मैंने फ़ोन कुछ यूँ पकड़ा हुआ है और इस तरह करके मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मिरर में मेरी शक्ल मुझे नज़र आ रही है। आजकल मैं अब व्लॉगिंग का फ़ोन इस तरह पकड़ना स्टार्ट कर दिया है ताकि मैं व्लॉग इस तरह बनाऊँ। और बाय द वे इस तरह रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है और मेरी वीडियोस ब्लर आती थी पहले। आज से हम बनाएंगे इस तरह अपनी वीडियो व्लॉग की। सबसे मज़े की बात तो ये है कि माशाल्लाह से ईद काफ़ी देर की ख़त्म हो चुकी है और मैं व्लॉग बड़े ही लेट अपलोड कर रही हूँ। बट अभी मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि अब जितना मतलब मेरे ये जब जिस दिन ये व्लॉग अपलोड होगा उसके पास से जो डेली रूटीन तो नहीं, मैं कुछ चीज़ें नहीं करने वाली हूँ अब अपनी लाइफ में और ख़ुद में चेंज लाना लगी हूँ, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल बहुत डाउन जा रहा था। कुछ चीज़ें मैंने सर्च की हैं और बहुत सारा मैंने वो किया है कि उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए। लेट्स डू इट। अब हम करेंगे और देखेंगे कि हम क्या करते हैं। फ़िलहाल तो इस टाइम भी असर का टाइम हो रहा है और अभी अज़ान हुई है। मैंने सोचा था कि व्लॉग बनाते, सुबह से सोच रही हूँ कि मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो ना मेरी वीडियो ही बीच में रह जाती थी। फिर मैं सोचती थी, फिर मेरा रह जाता था। बट यार ये ऐसे व्लॉग बनाना बड़ा औखा काम नहीं है। मेरे तो बाजू में दर्द हो रही है, मैं साथ साथ बाजू दबा रही हूँ अपना वीडियो बना के बनाते साथ। हाय हाय, खैर ये तो बड़ा औखा काम है, कोई नहीं, करना तो है ही। तो अभी मैं उठी हूँ, पंजाबी कहाँ से आ गई बीच में, ओके सॉरी। अभी मैं उठी हूँ, मैंने सोचा यार सबसे पहले तो अपने रूम शूम को सेट वेट करते हैं, बेडशीट चेंज करते हैं। पूरी ईद पे ना हमारी ये वाली फूलों वाली बेडशीट थी, ये अभी तो सबसे पहले तो मेरी बेडशीट चेंज करनी है अपने रूम की। और आज व्लॉग ऐसे ही रिकॉर्ड होगा, ऐसे ही। बेडशीट ये मैंने धोई थी और ये मैंने भी चेंज करनी है। पहले फूलों वाली थी, अब स्टार वाली आ गई है। मेरी अलमारी वैसे जुड़ी हुई है, सारी तैल मैल है। बट ये सारे मेरे कपड़े हैं, बट तकियों के गिलाफ एम मैंने फेंके हुए, क्योंकि मैंने मामा की अलमारी में नहीं रखनी थी। बाद में मुझे बेडशीट ढूंढना बड़ा औखा काम होता है मामा की अलमारी में। ये बेडशीट फिर हमने जिस दिन धोई थी ना उस दिन तैल करके फिर यहीं रख ली थी। अभी यहाँ से बस बेडशीट उठाएंगे और बेडशीट भी चाहते हैं। उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ आज मैं बड़ी मज़े की चीज़ें करने वाली हूँ। आज मैं व्लॉग को थोड़ा चेंज किया है और टॉपिक भी चेंज करेंगे और देखते हैं, अभी मैं बहुत कुछ करूँगी आज। स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट थिंग इज़ डन, चेक दैट, ये चेक करो, हमने बेडशीट चेंज कर लिया है। यहाँ तक कि सिर्फ चेंज नहीं की, इसके ऊपर मैंने आयरन भी किया है। और वरना मैं बेडशीट को पहले मैंने ऐसे बिछाया, फिर उसके ऊपर सलवटें थी, सलवटें, मुझे बहुत बुरी लगी। फिर उसके बाद उसको मुझे इस्त्री करना पड़ा है ताकि वो मुझे ठीक लगे, सेटिस्फाइंग लगे, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या है, मुझे कोई कीड़ा है। अगर मैं चीज़ ठीक करी हो ना तो मैं पूरी तरह ठीक करनी है। फर्स्ट थिंग इज़ ऑल्सो डन, बट सेकेंड वन थिंग इज़ मैस, टू मच वाला। ये ईद की चूड़ियाँ बिखरी हुई पड़ी हैं और ये सारी ज्वेलरी का बॉक्स पड़ा है, नीचे मेकअप का बॉक्स पड़ा है और सारा ये गन पड़ा हुआ है, डस्ट। और ये चेक करो मेरा काम, मुझे गुस्सा चढ़ा था और मैंने फ़ोन तोड़ दिया। फ़ोन नहीं तोड़ा, तो फ़ोन ही था, बट वो प्रोटेक्टर टूट गया। अब मैं फ़ोन बगैर प्रोटेक्टर की यूज़ कर रही हूँ। कभी भी किसी वक्त भी ये गिर के धड़प करके टूट जाएगा। क्या करूँ मैं यार, गुस्सा मुझे बहुत आता है। गुस्से का कोई हल नहीं है। मैंने कहा मैं फ़ोन तोड़ दूँगी तो मैंने तोड़ दिया। वैसे मैं क्या बोल रही हूँ, कुछ छोड़ो। और थर्ड थिंग इज़ ये शूज़ का मैस, चेक करो। ये वो सारे शूज़ हैं, ये वाले कॉलेज यूनिवर्सिटी के शूज़ हैं, वो वाले भी यूनिवर्सिटी पहन के जाती थी, वो वाले ईद पे पहने थे, वो वाले मैंने पता नहीं कब पहने थे, और वो वाले भी यूनिवर्सिटी पहने थे। और बजाय कि यूनिवर्सिटी को बंद हुए बड़ा ही अच्छा हो गया, एक मुद्दत हो गई है,
ईद से पहले कभी मैं यूनिवर्सिटी गई थी पेपर्स देने, सो रमज़ान में गई थी यार। सो फिर भी मैंने नहीं उठाया, इतनी मैं ढीठ हूँ। खैर कमरा अलग मैंने इतनी दफ़ा साफ़ किया, हर दफ़ा कहती है कि शूज़ रखने हैं मैंने अंदर, बट फिर भी पड़े। खैर अब ईद भी चली गई है और अब इसको समेटने शमेटने का टाइम आता है। सो फ़िलहाल तो मुझे लगी शदीदुन वाली भूख। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या खाऊँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। हालांकि मैं किचन में गई थी, वो जो रंग बिरंगे नहीं होते स्लांटी टाइप से पापड़ से उसको फ्राई करते हैं, सो मेरा दिल चाह रहा था वो खाने को। सो मैं किचन में गई हूँ, मुझे वो नहीं मिले, जबकि मैंने मामा से पूछा यहाँ मैंने रखे थे वो कहाँ गए। मामा ने कहा मुझे नहीं पता। कहाँ जाऊँ, कौन सी दीवार में सर मारूँ। खैर अभी मुझे तो लगी हुई है शदीद वाली भूख और मुझे अभी भी याद आया है, पहले मैं सोच रही थी फ्राइज़ बनाते बट मुझे भी याद आया, मुझे ये याद आया कि चने वाली मैंने नहीं बनाई थी, इसलिए मुझे नहीं पता, मामा ने बनाई थी। सो रमज़ान में बनाई थी मैंने, बट ये नहीं मैंने बनाई। सो अभी मेरा दिल चाह रहा है वो फ्राई करूँ और वो मैं खाऊँ मज़े के साथ। सो अपने आप को चेंज करना है सबसे पहले तो। अभी फ़िलहाल तो किचन में चलते हैं, शामी निकालते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। लेट्स सी। अभी ना मैंने एक सीन किया है, मैंने फ्री की ना सुलह मारी अपनी अम्मा को ना बाहर आके कमरे से। मैंने कहा शामियाँ खाएंगी, तो कहती है हाँ वाई नोट, तुम बना रही हो तो ज़रूर। ये चेक करो शामिया वाला डब्बा है, मैंने ट्रे में डाल के रखा। ये क्या किया हुआ है मामा ने, हाँ मामा को ढक्कन नहीं मिला डब्बे का, मामा ने कोई नहीं मामा कोई नहीं, मेरी मामा जुगाड़ो में जुगाड़ो। एक डब्बा ये पड़ा है, एक डब्बा ये पड़ा है और एक डब्बा वो पड़ा है। हुई 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 इतनी ज़्यादा शामियाँ मैं बनाएंगे सी यार। मतलब मामा ने मसाला बनाया था और सारे को ना वो जो नहीं करते होते, क्या करते होते हैं यार, मैं बोलते बोलते भूल क्यों जाती कि मैं कुछ बोल रही थी। ये मेरे साथ बहुत बड़ा मसला है। हाँ मैं बता रही थी, मामा ने मसाला सारा बना के रख दिया था पूरी परात के अंदर, इतनी ज़्यादा। सो उसको फिर जो शेप दे के वो करना होता है ना, गोल गोल बना के रखना होता है एक एक करके पैकेट्स के ऊपर, तो वो मैंने बना के ना ट्रे के ऊपर रखा था लाइन वाइज ना सारा, कि वो ना हो। तो बट फिर मेरी मम्मा ने फ्रिज में दूध रखना था और फिर मेरी मम्मा ने मेरा ट्रे ही बाहर निकाल दिया और ये चेक करो अब ऐसे रखी नहीं है। खैर वो फ्रीज़ हो चुकी थी इसलिए फिर भी मम्मा ने ऐसे ही रख दी। खैर अब इसमें से फ्राई करेंगे यार। ये टोटल मैंने बनाई थी ट्रे के अंदर थी 36 और 18 और थी या पता नहीं 16 और थी, जो डब्बा पैक करके मैंने भिजवाया था मामू के घर। इतनी ज़्यादा बनाई थी। खैर यार बहुत टेस्टी है। मैंने मामा को सूला मारी है फ्री की और वो घर से बाहर चली गई है पुदीना लेने की। कहती मेरी चटनी बनानी है, चटनी के बगैर मैंने नहीं खानी। मैंने कहा केचप है ना घर में तो केचप के साथ खाएंगे। कहती नहीं चटनी के साथ खानी है। मतलब हर बंदे ने अपने तरीके से खानी है, कोई नहीं इंजॉय करना चाहिए यार। ऐसे मैं आई थी आलू की चिप्स बनाने के लिए, फिर मुझे याद आया यार नहीं परसों शामियाँ बनाई थी तो वो खाएंगे हम क्यों खाएं आलू वाली चिप्स। वो भी अल्लाह अल्लाह करके मैंने मुंह ठीक किया है अपना, अल्लाह अल्लाह करके। निशान तो खैर नहीं मेरे मुंह से गए बट दाने कम हो गए। कोई नहीं, एक ज़िंदगी का हिस्सा है मुझे लगता है मेरी का, तो बड़ा अरसा तवील अरसा रहा है मेरा इसके साथ, तो अब प्यार हो गया मुझे मेरी पता नहीं मैं कौन सी चवले मार रही हूँ। सो लेट्स इग्नोर इट। मैं मम्मा का वेट कर रही हूँ, सर में मामा आ नहीं रही हैं। सो मामा आएंगी तो मैं फ्राई करूँगी। उन्होंने मुझे कहा जब तक मैं चटनी नहीं बना लेती ना तब तक तुमने ये फ्राई नहीं करनी, क्योंकि ये ठंडी हो जाएंगी फिर मैं खा नहीं सकती। सो इसलिए अब हम चलते हैं अपने रूम में, जब तक वो आती नहीं, जब तक वो आएंगी फिर देखेंगे और क्या करना है हमें। सो मैंने कमरे में आना होता है। सो मैंने अपने कमरे को पूरा का पूरा रोशन करना होता है, ये 2 बल्ब के साथ, ये वाले बल्ब के साथ और ये वाले बल्ब के साथ। मतलब एक लाइट में मैं नहीं रह सकती, पता नहीं कौन सा कीड़ा है मुझे। खैर कोई नहीं, होता रहता है अच्छा काम डाउन होता रहता है। सो अभी हम सोचे अभी मैंने ये सोचा कि अभी हम बड़ा मज़े से ना एक आउटफिट निकालेंगे। सो फिर वो पहनेंगे, फिर तैयार होएंगे, फिर एक शूट करेंगे, फिर गेट रेडी विद मी नहीं बनाएंगे वो यार, वो नहीं वो पहले मैं यूट्यूब पे बना चुकी हूँ। सो हम उसको चेंज करेंगे। सो हम अपनी टून भी चेंज करेंगे अब तो। अच्छा मैं बहुत स्लो बोलती थी, मुझे इतने लोगों ने कहा कि तुम थोड़ा फास्ट बोला करो, ऐसे किया करो। और मैंने ना ज़िंदगी में अगर कोई एक व्लॉग देखा होगा किसी यूट्यूब व्लॉगर का तो वो डकी था, और जब वो जेल से छूट के आया था तब उसकी वीडियो देखी थी। फिर वो मुझे थोड़ी सी ठीक लगी थी, फिर उसके बाद मैंने उसका एक व्लॉग देखा था और वो जब एकदम अस्सलाम वालेकुम करके बोलते रहे कि मतलब कुछ भी। सो एक और लड़की की भी वीडियो ऐसी टिकटॉक पे स्क्रॉल करते वक्त आई थी तो इतना ऊंची चीख के बोल रही थी। मैं सोची थी छोटे थे मामा ने मतलब हमें सिखाया था कि लड़कियों की ना घर में ऊंची आवाज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब साथ वाले कमरे तक भी नहीं जानी चाहिए। तो ये व्लॉग बनाते वक्त जब बोल रहे होते हैं
सो इनका तो पूरा मोहल्ला सुन रहा होगा, तो मैं ऐसे करूँ। असल में मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है तुम भी उनकी तरह ना चीख चीख के बोला करो। भाई मतलब मैं पागल हूँ? मैंने तुम लोगों को सुनाना है ना, तुम लोगों को सुनाई दे रहा है ना, दे रहा है ना। अगर दे रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कि नहीं सुनाई दे रहा तो ज़रूर मैं चीखूँगी और पुकारूँगी, जैसे वो नहीं चीखते वाह वाह कर। सो हाँ, मुझे लगता है आगे यहाँ सभी किचन में चलते हैं, फ्राई वगैरह करते हैं, देन मैं वापस आती हूँ। तब तक मैं फ़ोन चार्ज लगाती हूँ। अरे सो सेटी हूँ। तो फटाफट किचन में मैं आई और मैंने यहाँ पे अपनी 4 शामियाँ फ्राई की। 2 मेरी थी, 2 मामा की थी। मामा ने कहा 2 और करो, मैंने कहीं देनी है। साथ सालन भी गर्म हो रहा था। और अभी ये चेक करो, रायता शायता सब कुछ रेडी शेडी हो गया। अभी बस मैं अपनी इंजॉय करी अपने हिस्से की। ओ गाइस, पेट पूजा हमने कर लिया है, बड़ी मज़ेदार शामियाँ हमने खाई हैं अभी। ओए ओए, फिर दोबारा नाम लेके पानी आ रहा हूँ। खैर मैं कमरे में आई थी अपने चेंज करने के लिए। कपड़े शपड़े मैंने प्रेस करके टांगे हुए थे, सो हैंग किए हुए थे कबर्ड में। सो अभी मैंने सोचा कि यार कपड़े निकाल के ना चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फ्रेश होने को दिल चाह रहा था। जाहिर सी बात है, एक बंदा अगर फ्रेश हो, चेंज करे, प्यारा सा खूबसूरत सा मिस्ट लगाए, फ्रेगरेंस लगाए, थोड़ा सा लाइट सा तैयार हो, अपने बाल बनाए, और ख़ुद को बंदा ना बड़ा सुकून वाला फील करता है। तो बस फिर अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा फिर तैयार शर होते हैं, गेट रेडी नहीं, वो गेट रेडी विद मी नहीं बनाएंगे हम, बट हम तैयार होंगे। तैयार होने के बाद आपको दिखाएंगे। सभी अपने वार्डरोब से निकालते हैं ड्रेस। लेट्स सी कि कौन सा पहनेंगे, कौन सा पहनेंगे, कौन सा पहनेंगे। सो ये मैंने ड्रेस किया था प्रेस, ये वाला पहनेंगे, ये वाला दिस इज़ माई ड्रेस। सो अभी इसको हम वेयर करेंगे। सो टन बस अभी हम इसको वेयर करते हैं, फिर वापस आ जाएं। तो जी हमने आउटफिट तो चेंज कर लिया है, और अभी ये चेक करो, हमने आउटफिट चेंज कर लिया। सभी बारी आती है इस चेहरे पे मेकअप करने की और थोड़ी बहुत खुद को ठीक करने की। सो अभी तैयार श्यार होती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ, फिर मैं आप लोगों को अपनी फुल लुक फाइनल लुक दिखाती हूँ कि क्या है। फुल लुक तो यार क्या ही दिखाऊंगी मैं, फुल लुक इसमें देख लो। ये लगी मेरा ड्रेस, ये मेरा ड्रेस है, ये जस्ट मैंने पहन लिया, ठीक है। डन डन डन। सो अभी बस हम अभी इस खूबसूरत से मुखड़े पे करेंगे मेकअप। पता नहीं मैं क्या खुद को समझ रही हूँ। सो लेट्स इग्नोर इट। पता नहीं मैंने कैमरा कैसे पकड़ा था, पता नहीं मैं आज क्या कर रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। सो जस्ट इग्नोर इट एंड एन्जॉय इट। सो जी अभी मैं चाय बना के अपने रूम में आई हूँ, और ये चेक करो, होने में तैयार गई थी, बट फिर मैंने मामा की चाय बनाई, क्योंकि उन्होंने वो मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी। उन्होंने कहा मुझे पहले चाय बना दो, अपने लिए बना लो, फिर जो मर्ज़ी करती रहना तुम। सो मैंने कहा ओके। सो मैंने कहा बाद में तैयार होते हैं आराम सुकून से, किचन में गर्मी लगने लग जाती है। और अभी मैं थक गया, मेरा दिल नहीं जा रहा तैयार होने का। बताओ मैं क्या करूँ। खैर फ़िलहाल तो पानी शानी पी के साथ चाय इंजॉय करते हैं, जो अभी ये मैं बना कर लाई हूँ। पीने के बाद भी मुझे किसी ने सुकून से तैयार नहीं होने दिया, क्योंकि हमारे घर आ चुके थे गेस्ट अचानक से, जो कि मेरे कज़न्स थे। तो खैर यहाँ पे बस मामा ने मुझे जल्दी जल्दी किचन में आवाज़ दी कि इधर आकर मेरी हेल्प आउट करो, शामियाँ वगैरह फ्राई करो, ये करो वो करो। खैर रायता वगैरह बनाया, सालन जल्दी जल्दी बनाया। ये जनाब है जो अचानक से तशरीफ़ लाए हैं लाहौर, बिना बताए, बिना क्या किया जा सकता है। मेहमानों को मेहमानों की तरह ही ट्रीट करना पड़ता है। खैर बस जल्दी जल्दी फटाफट उठ के मामा ने खाना शाना रेडी करके उनको दिया। उसके बाद भाई साहब मैं तो आ गई थी अपने रूम में सोने के लिए, बट ये शोर मुझे सोने नहीं दे रहा। मैंने कहा पता नहीं बाहर क्या हो गया। जब मैं बाहर उठ के गई टीवी लाउंज में, तो लाउंज से मैं गेट को लॉक लगा हुआ था एक्चुअली, क्योंकि सब सो चुके थे। मैं देख रही थी इतना शोर शराबा, पता नहीं किसकी शादी थी, और कि आतिशबाजी पे पाबंदी लगाई हुई है, बट फिर भी पाकिस्तानी है, वहाँ हमें सोने मिलेगी। अफसोसनाक खबर के साथ कहा जाता है कि मैं ज़रा बराबर तैयार नहीं हुई, क्योंकि मुझे किसी ने तैयार ही नहीं होने दिया। मैं जब तैयार होने जाती थी, मामा ने पहले मुझे चाय बोल दी, फिर मैं तैयार होने के लिए गई, तो फिर हमारे घर गेस्ट आ गए, फिर उन कामों में लगी, तो फिर उसके बाद मैं चुप करके सो गई। मैंने कहा अब यार मैंने तैयार होकर क्या करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रातों की थी और मैं थक भी गई थी। मैंने कहा चलो अब यार सोना ही मुनासिब है। फिर उसके बाद बस फिर मैं सो गई थी, और फिर आतिशबाजी ने मुझे सोने नहीं दिया। फिर उसके बाद बस फिर मैं कोशिश करके सो ही गई थी। खैर अभी मैं इस व्लॉग को अगले दिन की सुबह जाके एंड करने के लिए आई हूँ, ताकि मुझे भूल गया था कि मैं व्लॉग बना रही थी, और व्लॉग को मैंने एंड भी करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।